जिसको भी तुम दोगे सहारा, बनेगा दुश्मन वही तुम्हारा। जिसको राह दिखाओगे तुम, चोट उसी से खाओगे तुम। अपने ऊपर की एक बीती हुई एक घटना आपको सुना रहे हैं, जो कि हमको एकाएक याद आ गया और हमको सुनाना हम बहुत ज़रूरी समझ लिए। आज की शानदार वीडियो देखने के लिए आपको भले 1 रुपया न देना पड़े, मगर इसको देखने के बाद आप लाखों रुपए तक जरूर कमा सकते हो। 70 साल की उम्र में भी किस तरीके से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक के ले गए बिजनेस को, सारी जानकारी वीडियो में दी गई है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आगे शेयर करें। हम फैजाबाद से आए हैं और उसमें मोबाइल में वीडियो देख रहे थे तो यूट्यूब में, तो उसमें हमको यहाँ का पते पर और मोबाइल नंबर के साथ वीडियो दिखाई पड़ा और वीडियो में बताने के मुताबिक जो पाउच दिखाया गया था, मशीन दिखाई गई थी, उससे हमको एहसास हुआ कि इसमें अगर प्रोडक्ट डाल करके बेचा जाए तो एक नहीं कई प्रोडक्ट हैं और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। वैसे हम बेरोजगार नहीं हैं, हम लगभग 35 साल से व्यापार लाइन में हैं और व्यापार बराबर करते आ रहे हैं। फिर भी वीडियो देख करके हमको ये लगा कि कुछ प्रोडक्ट और बढ़ा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। इस ख्याल से हम यहाँ पर आए। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो, जैसे कहने का मतलब है कि हाँ, हमारे पास धूप बत्ती हम पैक करते हैं। धूप बत्ती की हम डिब्बी छपवाए हैं। हमने सोचा कि उस डिब्बी को हटा करके अगर उसको पाउच में डाल दिया जाए, क्योंकि पाउच 10 पाउच की लड़ी है, तो हमारा सोच ये है कि जब 10 पाउच की लड़ी में हो जाएगा तो डिब्बी की अपेक्षा कहीं दिखने में वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अब जैसे लड़ी है, पाउच की लड़ी है, तो अगर इसमें हम धूप बत्ती इसमें डाल कर देंगे और इसको साइड से बंद करने के लिए हमारे पास मशीन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बंद करने के लिए, साइड से बंद करने के लिए हमारे पास 2 मशीनें हैं। हम इसमें माल डाल करके और उस मशीन से इसको बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो और उसके ऊपर यहाँ स्टिकर चिपका देंगे धूप बत्ती का, तो ये डिब्बी की अपेक्षा ये दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा और दुकानदार को टांगने में सुविधाजनक हो जाएगी और एक दिखाई पड़ेगा स्पष्ट रूप से। और एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, एक बात और भी है, पाउच यही होगा, इसी में हम धूप बत्ती भी डालेंगे और हम रुई बत्ती बनाते हैं, इसी में हम रुई बत्ती डाल देंगे। क्योंकि जो रुई बत्ती पैक करते हैं वो एक एक पाउच में पैक करते हैं, वो सिंगल पाउच होता है और उसके बाद वो बड़े पैकेट में डालते हैं, तो उसकी अपेक्षा ये जब लड़ी में रहेगा तो दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। मशीन मंगवाए थे 18 हज़ार की। वैसे अगर कोई 18,000 रुपया कीमत की मशीन मंगाने में समर्थ नहीं है, क्षमता नहीं है, तो एक छोटी मशीन भी आती है जो लगभग 1000 से 1500 के बीच में उसकी कीमत है। ये पाउच उससे भी पैक किया जा सकता है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि जितना फास्ट काम उस मशीन से होगा 18,000 वाली से, उतना फास्ट काम इससे नहीं होगा। इंडियन मटेरियल के पास हमने फ़ोन किया, फ़ोन पर बात हुई, हमने पूछा आप अपने स्थान पर आने का रास्ता बताओ। उन्होंने रास्ता बताया, उनके बताए मुताबिक हम उनके स्थान पर पहुँचे, माल मटेरियल देखे और हमको ऐसा एहसास हुआ कि पैकिंग से संबंधित कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है
कि जो उनके यहाँ पर उपलब्ध ना हो। जैसे हम कुछ प्रोडक्टों का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए खड़ा गरम मसाला या पिसा गरम मसाला पैक करना है, तो खड़े गरम मसाले में, पिसे गरम मसाले में हर चीज़ का पाउच है। जैसे मिर्चा, धनिया, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, यानी को मसाला से संबंधित कोई किस्म का कोई भी मसाला आप पैक कर सकते हैं। चाय के पत्ती की लड़ी है, अब इसमें कई रेटों में है। जैसे मान लिया जाए 5 रुपया बिक्री में, 10 बिक्री में, 20 बिक्री में, जिस साइज में आप चाहें उस साइज में मिलेगा। पर माउथ फ्रेशनर का पाउच उपलब्ध है। हम आए तो थे यहाँ पर वो वाला पाउच लेने, लेकिन इसको देखे तो हम इसको भी ले जा रहे हैं। इसको इस ख्याल से ले जा रहे हैं कि पाउच हमारे फैजाबाद में उपलब्ध नहीं है, हम इसको यहाँ से ले जाएंगे। बाकी इसका मटेरियल जो है फैजाबाद में उपलब्ध है, वो वहाँ मिल जाएगा, हम वहाँ से ख़रीद लेंगे और इसमें डाल करके उसी मशीन से पैक कर लेंगे और ये हमारा बिक जाएगा बहुत आसानी से। ये एक पाउच ज़्यादा से ज़्यादा 15 पैसे के आसपास इसकी खरीद आएगी एक पाउच की, और लगभग 15 पैसे का ही मटेरियल इसमें पड़ेगा। 15 30 पैसा हो गया, और इस हिसाब से ये हमारा लगभग हम 70 पैसे पर पीस के रेट से दुकानदार के हाथ बेच सकते हैं बड़ी आसानी से, और दुकानदार उसको 1 रुपया पाउच बेचेगा। क्योंकि आज जैसे मान लिया जाए कि आप कोई व्यापार करना चाह रहे हैं, पाउच छपवाना चाह रहे हैं, तो आज छोटी पूंजी वाले जो व्यापारी हैं वो फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके। अगर कहीं किसी एक प्रोडक्ट का पाउच छपवाने चले जाएं तो लाखों के आसपास में जो छपाई करने वाले हैं वो कुंटलों में बांट करेंगे। 10 किलो 5 किलो पाउच छापने के लिए वो तैयार नहीं होंगे, वो कुंटलों में बांट करेंगे। कुंटल भर पाउच खरीदना हमारे क्षमता के बाहर है, या जो हम जैसे छोटे व्यापारी हैं उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो व्यापार कर ही नहीं पाते हैं। और सादी पन्नी में अगर कहा जाए तो प्रोडक्ट भर करके पैक करके दुकान पर ले करके जाएं तो कोई दुकानदार उसमें हाथ लगाने वाला नहीं है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि रेडीमेड छपा छपाया पाउच जो भी आपको पैक करना है, हर किस्म का पाउच यहाँ पर उपलब्ध है। उसको पैक करने की मशीन आप चाहेंगे तो आपको मशीन भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर आओ, अपना पसंद करके पाउच खरीदें और मशीन खरीदें, ले जा करके अपने घर उसको पैक करके दुकानों पर ले जा करके बेचें। आप अपने हिसाब से, जैसे आप छोटे व्यापारी हैं, पैसा पूंजी ज़्यादा नहीं है, आप के पास कोई 2 चक्का गाड़ी है, साइकिल से ले जा करके सप्लाई करो। कोई बड़ा हुआ है तो छोटा ही तो था, तब भी तो बड़ा हुआ है। अगर वो छोटा नहीं था तो बड़ा हुआ कैसे हो? अगर आपके पास बड़ी पूंजी है तो एकाएक तुम बड़ा व्यापार कर लो, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर विशेष करके उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है जिनके पास बड़ी पूंजी लगाने की क्षमता नहीं है, छोटे किस्म के व्यापारी हैं, छोटी पूंजी है। यहाँ पर आप आओ, नहीं आपके पास 50,000 है, 5,000 है, 5,000 लेकर के चले आओ, 5,000 रुपये का पाउच ले जाओ। अरे हम आए हैं, हम भी करीब 60,000 रुपये का पाउच खरीदे हैं, और उसी 60,000 रुपये में 3 किस्म का पाउच खरीदे हैं। अब तीनों अलग अलग 3 किस्म का हमारा हो गया, और एक पाउच इस किस्म का है कि उस पर किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप आ करके खरीद करके ले जाओ, हम किसी की एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। हम अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से जो हमको अच्छा लगा, जो वो हम आपको बता रहे हैं। करना ना करना आपके ऊपर निर्भर है। अपना सोच समझ करके, अपने सूझबूझ से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से। हाँ, इतनी ज़रूर हम कहेंगे, अगर आगे बढ़ना है
तो घबराना नहीं है। हिम्मत से काम लो और हिम्मत से आप काम लेंगे तो कामयाब होंगे। हम एक अपने ऊपर की एक बीती हुई एक घटना आपको सुना रहे हैं, जो कि हमको एकाएक याद आ गया और हमको सुनाना हम बहुत ज़रूरी समझ लिए। हमारे पास एक 2 चक्का गाड़ी है, हम उस 2 चक्का गाड़ी से माल की सप्लाई करते हैं, और एक 3 चक्का गाड़ी हमारे पास है, लोडिंग गाड़ी। हम लोडिंग गाड़ी से भी इस माल की सप्लाई करते हैं। हमारे पड़ोस में एक सज्जन हैं, जिनका नाम है प्रदीप। आज लगभग 4 महीना पहले वो कुछ व्यापार शुरू किए, नया रोजगार धंधा शुरू किए हैं। तो उनको किसी ने हमारा नंबर बता दिया कि जा करके दादाजी से मिल लो और वो आपको सही सलाह सुझाव देंगे। वो हमारे पास आए, हमसे पूछे कि दादा ये बताओ, हम नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं और क्या करें, कैसे करें, कुछ सलाह दो हमको, क्या करें कैसे करें। तो हम उनको बताए, सौदा खरीद लो, ले जा कर के मार्केट में सप्लाई करो। आपको ये ना सूझ रहा हो कि कहाँ से क्या खरीदें क्या बेचें, तो चलो हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम भी सौदा खरीद करके सप्लाई कर रहे हैं। तो जहाँ से हम लाते हैं वहीं से चलो हम तुमको पहुँचा देते हैं, वहाँ से माल ला करके तुम भी सप्लाई करो, बेचो, कमाओ, खाओ। वहाँ से जा करके हमको माल दिलवा दिया, बल्कि माल खरीदारी करने के लिए लगभग 7 या 8 हज़ार रुपया मैंने अपनी जेब का दिया उनको। हम अपनी 2 चक्का गाड़ी से माल बेचने निकलते थे, तो वो भी हमारे साथ पीछे पीछे चलते थे। हमारी उनकी ये बात हुई थी कि हमको उन्होंने कहा कि हमको अपने साथ ले चलोगे तो ज़रा हम बाहर का रास्ता देख लेंगे, आपके माध्यम से कुछ दुकानदारों से जान पहचान परिचय हो जाएगा, कुछ बातचीत करने का तौर तरीका हम समझ लेंगे। उनको हम लेकर के चलने लगे। आज किसी भी ऐसे व्यक्ति से रास्ता पूछो तो रास्ता बताने वाला नहीं है। हमने इनका व्यापार शुरू करने के लिए लगभग 8 हज़ार रुपया की खरीदारी करके माल इनको दे दिया। इनको अपने साथ ले करके चले। कई दिन ऐसा चांस आया, कुछ कमा नहीं पाए, माल इनका इतना नहीं बिका कि इनके गाड़ी का खर्चा निकले। हमको दिन भर हमारे पीछे पीछे वो दौड़े, हमारे साथ साथ। शाम को हमको ये एहसास हुआ कि इनके बेचारे के गाड़ी का खर्चा नहीं निकला है और साग सब्जी कहाँ से ले जाएंगे। हमने अपनी जेब से उनको निकाल करके 100 रुपया पकड़ा दिया है। सुबह से शाम तक लगभग 50 से 60 रुपया चाय पान बीड़ी सिगरेट जो भी सुबह से शाम तक खाते पीते थे वो उनके लिए भी मंगाते थे, क्योंकि हम अकेले कैसे खाएं। जो भी हम मंगाते थे दोनों लोगों के लिए मंगाते थे, दोनों लोग खाते थे, पैसा सब हमारा जाता था। हमको कोई तकलीफ़ नहीं थी, हमको रत्ती भर कोई तकलीफ़ नहीं। हमको तकलीफ़ तब हुई, किसी घटना हमारे साथ घट गई। हम किसी एक दुकान पर माल बेचने पहुँचे, वो गाड़ी पर से उतर करके दुकान पर गए। हम गाड़ी पर बैठे थे, हम अपना जाना ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि वो गए हैं और जो सौदा हमारे पास है वो बताएंगे, दुकानदार जो मांगेगा वो निकाल के देंगे। वो गए दुकान पर, तो दुकानदार अपनी दुकान का अगले हिस्से में कुछ तोड़ फोड़ करके नए ढंग से कुछ बनवा रहा था। उसको सलाह देने लगे कि तो हम थोड़ा सा, चूँकि वो हमारे सामने और उम्र के हिसाब से हमारे लड़के जैसे हैं, कोई अपने लड़का बच्चा को डांट देता है, तो उस डांटने के लहाजे में हम ज़रा ऊंची आवाज़ में हमने कहा कि तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, अपने व्यापार से काम रखो, अपना सौदा बताओ, दुकानदार जो मांगे उसको दो, पैसा लो, आगे बढ़ो। ना कि ये सब उसको सलाह दे रहे हो, वो तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम उसको सलाह मत दो। अब वो जो है हमारे पीछे लगे हुए हैं। देश दुनिया में हजारों अनगिनत प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, इनको कोई प्रोडक्ट हेरे खोजे नहीं मिल रहा है। बस इनकी नज़र उसी प्रोडक्ट पर है जो हम हमेशा बेचते रहे हैं, और वही दुकानदार इनके टारगेट पर है। वही रोट, जिन जिन रोटों पर हमारा आना जाना है, वही रोट, वही दुकानदार।
एक हमारी मानसिकता देखिए कि हमने तुमको हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, तुमको बाजार ले जा करके गली 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 लगभग 3 महीना दौड़े, तुमको रास्ता दिखाया, जहाँ से हम सौदे की खरीदारी करते हैं उनसे पास जा करके उनको दिखाए, बताए, आपको रास्ता दिखाए, और उसका जवाब आपने हमको इस तरीके से दिया। हमको एक दोहा याद आ गया, जिसको भी तुम दोगे सहारा बनेगा वही दुश्मन तुम्हारा, जिसको भी तुम दोगे सहारा बनेगा दुश्मन वही तुम्हारा, जिसको राह दिखाओगे तुम चोट उसी से खाओगे तुम। अगर हमारे जैसा तुम भी करना चाहो, अरे जब हम 62 साल की उम्र में कर रहे हैं तो तुम 20, 25, 30 साल की उम्र में क्यों नहीं कर सकते हो? हमसे ज़्यादा करना चाहिए, हमसे ज़्यादा करना चाहिए। प्रयास तो करो, कर पाओगे, प्रयास करो।